आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचर L2। आज के सेशन में हम क्लास 6-7 हिंदी कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक संख्या 11 से लेकर 13 तक को हल करेंगे। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 11। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। हमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। जो शब्द अलग अर्थ रखता हो उस पर हमें गोल घेरा बनाना है, जैसे कि रात, मसाल, दुश्मन, पलक और तूफान। प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्दों के 3-3 अर्थ पर्यायवाची शब्द लिखिए। हमें धरा, खग, बादल और पानी, इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। धरा का होगा भूमि, धरती, पृथ्वी। खग का पक्षी, पंछी, गगनचर। बादल का मेघ, पयोद, वारिद। और पानी का होगा जल, वारी, नीर। प्रश्न संख्या 3, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। हमें शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। ऊपर बॉक्स में उचित जोड़े का प्रयोग करते हुए खालिस्तान को पूरा करना है। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। प्रश्न संख्या 4, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरे और वाक्यों को पूरा कीजिए। पहले में आएगा किरणें। सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। देश के वीर अपने देश की आन बान शान के लिए बलिदान दे देते हैं। गंगा यमुना भारत की पवित्र नदियां हैं। कार्यपत्रक संख्या 12। पहला प्रश्न है, दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छांट कर लिखिए। हमें एक वर्ग की पहेली दी गई है, उसमें बहुत सारे शब्द बनते हैं। उन पे हमें गोल घेरा बनाते हुए शब्दों को आगे दिए गए स्थान पे लिखना है। मंत्री, चित्र, मूर्ख, भाग्य, इंग्लैंड, मुद्रक, ज्ञान, कल और मुख्य। प्रश्न संख्या 2, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। हमें अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, उनको शुद्ध करके वापस लिखना है। प्रसिद्ध, समस्या, प्रभावित, कृष्ण, सत्तू, दिक्कत, बुद्धू, मंत्री और अंतिम है जिज्ञासा। प्रश्न संख्या 3, दिए गए शब्दों में री का प्रयोग कर शुद्ध शब्द लिखिए। हमें बॉक्स में ब्रैकेट में दी गई उचित मात्रा का प्रयोग करते हुए शब्दों को वापस लिखना है। गृह, घृणा, कृषि, वृक्ष, मृग, अमृत, दृढ़, पृष्ठ, कृपाण, भृगु और अंतिम है कृतज्ञ। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हमें शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखने हैं। मुख्यालय, प्रधान कार्यालय। परीक्षा, योग्यता को परखना। अगला, दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो। गंतव्य, अंतिम स्थल। ग्रामीण, ग्राम या गांव से संबंधित। विस्तृत, विस्तार पूर्वक बताना, महत्वपूर्ण, आवश्यक। और पर्यटक, दूसरे देशों में घूमने वाला। प्रश्न संख्या 5, रेफ और रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। हिंदी भाषा में रह के दो रूप होते हैं, पहला रकार और दूसरा रेफ। रकार क्या होता है? जब र एक पूर्ण वर्ण के रूप में लिखा जाता है तो उसे रकार कहते हैं। और रेफ क्या होता है? जब र वर्ण अर्ध रूप में किसी वर्ण के पहले आता है तो उसे हम रेफ कहते हैं। तो हमें रकार और रेफ का प्रयोग करना है। शब्द बनेंगे ग्रहण, शर्त, वर्क, सूर्य, गर्मी, व्रत, प्रतीक्षा, ड्रामा और प्रयास। कार्यपत्रक संख्या 13 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है। नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। दोनों भाई पढ़ने लिखने में मेहनती है। ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है। यह काम मैं सहजता से कर लूंगी। बादलों की गर्जना सुनकर मोर नाचने लगा। प्रश्न संख्या 2, संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कमल तालाब में उगता है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अंगूर में मिठास होती है। कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। प्रश्न संख्या 3, दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा, गंगा गंगोत्री से निकलती है।
बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। जापान एक देश का नाम है। जातिवाचक संज्ञा, मेरे घर के सामने एक बगीचा है। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। भाववाचक संज्ञा, आज बहुत सर्दी है। मैं बचपन में नटखट था। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 13 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में हम आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।